बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है कि इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। अगर हमारे पास दो नंबर है Z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और Z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 Z2 के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट जो कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट है, और सेकंड नंबर का ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट है। ये दो नंबर आपस में कब बराबर होंगे? जब हमारे पास ये ए जो है ये सी के बराबर हो और ये बी जो हो ये डी के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 आयोटा। तो 5 माइनस 1 से क्या आता है? 4 आता है, तो ये इसका इमेजनरी पार्ट और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट हमारे पास 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। इसको कहते हैं इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कि जिस तरह हम रियल नंबर्स में दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, तो इस तरह कम्प्लेक्स नंबर के भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। हम दो से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए फ़िलहाल हम क्या लेंगे? दो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे। हमारे पास ये नंबर है ए प्लस बी आयोटा, ये Z1 है, और Z2 जो है ये हमारे पास C प्लस डी आयोटा है। अब हम इसको ऐड करते हैं Z1 प्लस Z2। तो ये याद रखो कि रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ ऐड होगा, तो बी आयोटा प्लस डी आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ए प्लस सी, और इसमें आयोटा कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास हो गया Z1 प्लस Z2। अब ये रियल पार्ट है और ये वाला जो है ये इमेजनरी पार्ट है। ये हमारे पास हो गया कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, टू कम्प्लेक्स नंबर। ये नेक्स्ट टू नंबर सब्ट्रैक्शन हम किस तरह दो कम्प्लेक्स नंबर का करेंगे? तो अगर हम दोबारा दो नंबर ले ए प्लस बी आयोटा और Z2 जो है ये हमारे पास है C प्लस डी आयोटा, तो इसका सब्ट्रैक्शन हमारे पास इस तरह आएगा Z1 माइनस Z2। तो Z1 हमारे पास बराबर है ए प्लस बी आयोटा के, और माइनस Z2 हमारे पास ये है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी आयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस बन जाएगा। अब इसमें भी आप रियल और इमेजनरी पार्ट्स जो है वो अलग अलग कर लो, तो ये हमारे पास ए माइनस सी आएगा, और बी आयोटा माइनस डी आयोटा, इसमें आयोटा कॉमन कर लो, तो ये हमारे पास हो गया क्या? Z2 माइनस Z1। मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन हो गया हमारे पास। ये हो गया सब्ट्रैक्शन दो नंबर का। अच्छा, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, Z1 हमने क्या लिया था? ए प्लस बी आयोटा, और Z2 हमने क्या लिया था? C प्लस डी आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर का किस तरह होगा? तो ये हमारे पास Z1 डॉट Z1 क्या है? ए प्लस बी आयोटा है, और Z2 क्या है? C प्लस डी आयोटा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इसका इस तरह होगा ए इंटू सी प्लस डी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। अब ए को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास आएगा AC
प्लस ए डी आयोटा, और इससे क्या बनेगा बी सी आयोटा, बी मल्टीप्लाई डी, बी डी बन गया, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का रिजल्ट जो है हमें याद है कि -1 के बराबर होता है। अच्छा, अब ये इस तरह लिखेंगे हम कि ए सी प्लस पहला बी सी आयोटा लिखो और बाद में ए डी आयोटा लिखो प्लस बी डी इंटू -1, ए सी प्लस इसमें आयोटा कामन ले लो, तो ये हमारे पास बी सी प्लस ए डी इंटू आयोटा प्लस माइनस हो, माइनस बन गया, ये भी रियल हो ये भी रियल है, तो ए सी माइनस बी डी, और ये हमारे पास बी सी प्लस ए डी आ गया आयोटा। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। और ये प्रोसेस जो है अगर ये आप लोग बार बार नहीं करना चाहते दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप इस पर एक आसान एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 डॉट z2। z1 हमारे पास 2 + 4 आयोटा है और z2 जो है हमारे पास 3 + 2 आयोटा है। तो ये जो प्रोसेस था ये अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो इस फार्मूले से डायरेक्ट आप दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आप लिखो कि ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो यहाँ पर क्या लिखा है a c, तो a मल्टीप्लाई c 2 3 6 माइनस जो है ये फार्मूले का है ये अपनी जगह पर आएगा, b d ये b है और ये d है, 2 4 8 आ गया, 2 8 आ गया, प्लस ये प्लस अपनी जगह पर आ गया। अब क्या है बी सी, तो ये बी है और ये सी है, 3 4 12 प्लस ए और डी को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 और यहाँ पर आयोटा लिखना है। तो इससे क्या गया हमारे पास 2 और इससे क्या गया 16 आयोटा। तो ये इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन किस तरह हम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो डिवीजन जो है, डिवीजन के लिए एक प्रोसेस है डिवीजन, और हम करेंगे z1 = a + b आयोटा और z2 हमारे पास है c + d आयोटा। अगर हम इन दो नो नंबर का डिवीजन मालूम करना चाहे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, a + b आयोटा डिवाइड बाई c + d आयोटा। अच्छा, डिवीजन में रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हम एक प्रोसेस करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। और रेशनलाइजेशन हम किस तरह करते हैं कि ये नीचे वाला जो नंबर है इसका कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। अच्छा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लो, तो a मल्टीप्लाई c आएगा प्लस माइनस माइनस हो, ये a d आयोटा बन जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो b c आयोटा आएगी और प्लस माइनस माइनस हो b d आयोटा स्क्वायर। और ये नीचे वाला जो है ये यहाँ पर एक फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला है इस तरह है कि a + b इंटू a - b ये बराबर होता है a² - b²। यहाँ पर हम ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा c² और -d आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये सिंप्लीफाई कर लो तो ये हमारे पास आएगा ac प्लस पहला bc आयोटा लिखेंगे और इसके बाद ad आयोटा लिखेंगे और -bd आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओ तो हमारे पास -1 है। ये c² - d² आयोटा स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास आ गया ac प्लस इन दोनों में आयोटा कामन कर दो, माइनस माइनस प्लस bd। अच्छा, और नीचे वाला जो है ये हमारे पास c² प्लस d² आ गया। यहाँ पर -1 पुट कर लो तो माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों नंबर जो है ये यहाँ पर रियल है, तो ये ac प्लस bd इसके नीचे c² प्लस d लिखो और ये हमारे पास bc - ad डिवाइड बाई c² प्लस d² और ये हमारे पास आयोटा हो गया। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो गया। अच्छा, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है।
यहाँ पर भी अगर ये प्रोसीजर आप दोबारा नहीं करना चाहते और दो कम्प्लेक्स नंबर का आप डिवीज़न करना चाहते हो तो ये हमारे पास इस तरह का, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4 आयोटा और डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा। तो इस फार्मूले के मदद से आप इसका जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट आसानी से अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है AC, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 प्लस BD इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारे पास 8 आएगा। और यहाँ पर क्या है C², ये C की वैल्यू है तो ये हमारे पास बन जाएगा 3² और ये D की वैल्यू है ये 2², ये प्लस अपनी जगह पर ये ब्रैकेट हमने लगा लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस ये B और ये C है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 4 12 आ गया या 4 3 12 आ गया, माइनस अपनी जगह पर आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो AD 2 2 4 डिवाइड 3² + 2², ये दोनों में सेम होगा, डिनोमिनेटर जो है ये दोनों में सेम होगा और ये हमारे पास आ गया आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, शाबाश। इससे क्या आता है 14 आता है, 3 3 9 2 2 4 प्लस इससे 8 आता है, यहाँ पर हमारे पास 3 3 9 2 2 4 आयोटा बन गया और ये हमारे पास आ गया 14 डिवाइड बाय 13 प्लस 8/13 आयोटा, 8/13 आयोटा। तो ये हमारे पास हो गया रियल नंबर और ये हमारे पास हो गया क्या, इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दे दें, शुक्रिया, थैंक यू।